अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। परदेस की ज़िंदगी ना बहुत ही बोर है। रोज़ वही रूटीन, सेम काम, सेम स्ट्रेस। तो कभी कभी रूटीन से थोड़ा हटकर करना बहुत ज़रूरी होता है, नॉट जस्ट फॉर फन बट फॉर मेंटल फ्रेशनेस। तो हस्बैंड ने प्रोग्राम बनाया है कि आज वीकेंड है तो चलो बारबेक्यू के लिए चलते हैं। वेदर भी बहुत अच्छा है रियाद का। तो बस इतनी जल्दी में प्रोग्राम बना तो बस मैंने जल्दी से चिकन निकाली फ्रीज़र से, उसको जो है सिरके वाले पानी में भिगोई ताकि वो क्लीन हो जाए। उसके बाद मैंने केक बनाया। उसके बाद एक तरफ ना ब्रेकफास्ट बना रही थी क्योंकि सब सो के उठ चुके थे बच्चे वगैरह, तो उनको ब्रेकफास्ट भी देना था। एक तरफ मैंने स्पैगेटी चढ़ाई। तो बस मिनटों में कहते हैं ना कि बस अपने अंदर की जो पावर को जल्दी से मैंने ऑन किया कि बहुत सारा काम है। सॉरी, मैंने केक बोल दिया, मैंने केक नहीं, मैंने ब्राउनी बनाई थी। बहुत ईजी इसकी रेसिपी है, मिनटों में बन जाती है। और स्पैगेटी जो बॉईल हो गई थी तो मैंने उस पर ऑयल लगा के उसको एक साइड पे रख दिया था कि पहले चिकन में मसाला लगा लूँ ताकि उसको मैरिनेशन का टाइम मिल जाए। मैंने यहाँ पे 2 केजी चिकन ली है और इसमें से थोड़ी चिकन जो अलग कर दी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे मेरे स्पाइसी नहीं खाते, तो उनके लिए मैं अलग से जो है मसाला लगाऊंगी। और यहाँ पर मैंने हाफ़ पैकेट ऐड किए थे टिक्का मसाला। और क्योंकि मुझे जो है बिहारी कबाब के मसाले में अच्छे लगते हैं टिक्के, मैं हमेशा उसमें बनाती हूँ। उसमें मैं तंदूरी है टिक्का मसाला, क्योंकि मुझे थोड़ा ड्राई लगता है वो बारबेक्यू के लिए। तो मैं इसके अंदर बिहारी कबाब का मसाला ऐड करूँगी। और उसके बाद इसमें लेमन जूस डाला है मैंने, अदरक लहसुन डाला है। और मैं सिरके के पानी में वैसे ही इसको भिगो के रखा हुआ था। तो चिकन जो है क्लीन हो चुकी थी, अच्छे से मैंने वॉश कर ली थी। उसके बाद जिस बाउल में लेके जाना है मैंने उसके अंदर इसको चिकन को ट्रांसफ़र किया और अब मैं इसके अंदर सरसों का जो ऑयल है वो ऐड कर रही हूँ। आप जब भी बिहारी कबाब का मसाला ऐड करते हैं तो हमेशा सरसों का ऑयल यूज़ कीजिए, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं तो आप कोई और भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरसों के ऑयल से जो मसाले का जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा, और चिकन बहुत अच्छी सॉफ्ट बनती है। और यहाँ पर भी मैंने एक साइड पे जल्दी से बच्चों के लिए स्पैगेटी भी रेडी कर ली थी, क्योंकि बच्चों का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हम लोग तो कुछ भी खा लेते हैं, मैं क्योंकि अपने लिए स्पाइस अलग से रख लेते हैं। मैंने कुटी मिर्च वगैरह चाट मसाला, क्योंकि मेरे बच्चे स्पाइसी नहीं खाते, तो इसलिए मैंने ब्राउनी भी जल्दी से बनाई और स्पैगेटी भी उन्हीं की टेस्ट के हिसाब से बनाया ताकि बच्चे इंजॉय कर सके। क्योंकि बच्चों ने एक्साइटमेंट में बाहर जाने की, बारबेक्यू के चक्कर में जो है कुछ ऐसे पूरे दिन खाया ही नहीं था कि नहीं मम्मा हम वहीं जाके खाएंगे हर चीज़, क्योंकि उनकी फेवरेट चीज़ें बन रही थी। तो उन्होंने कहा मम्मा हम वहीं जाके खाएंगे, तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। और हमें निकलने में भी देर हो गई थी। फिर रास्ते से हमने रोटी ली और जो है पानी वगैरह लिया, और हम जा रहे थे वादी हनीफ़ा। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। हम निकले 7:30 बजे और हमें जो है 1.5 से 2 घंटे लग गए थे पहुंचने में, क्योंकि वीकेंड था, वीकेंड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। लेकिन शुक्र ये था कि हमें वहाँ जाकर जो है जगह मिल गई, इतना ज़्यादा रश नहीं था। और सबसे पहले मैंने बच्चों का टेंट वगैरह लगाया, उनको रिलैक्स किया ताकि वो इन्जॉय कर सके। फिर जो है स्पैगेटी वगैरह और ब्राउनी वगैरह खाना स्टार्ट किया। यहाँ पर जो है एक अरबिक फैमिली आई हुई थी, उनकी बर्थडे थी, तो उन्होंने बर्थडे के लिए पूरा सेटअप किया हुआ था। अच्छा, ये लोग जो है हर जगह ऐसे तो हिजाब करते हैं, लेकिन जब पार्टी वार्टी होती है तो इनका सॉन्ग वॉन्ग भी चल रहा होता है, और इस तरह खुले में जो इनका डांस वगैरह भी चल रहा होता है। तो उनकी जो लेडीज़ वगैरह थी, अच्छा इनके साथ जेंट्स नहीं थे कोई, सिर्फ लेडीज़ ही थी सारी। तो थोड़ा अरबिक साउंड पे इनका डांस भी चल रहा था, सेलिब्रेशन भी चले। तो देखिए इस बार इतना ज़्यादा रश नहीं है, वरना यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है कि बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है बैठने के लिए। पीपल डोंट नीड परफेक्ट पेरेंट्स, दे नीड प्रेजेंट पेरेंट्स एंड प्रेजेंट पार्टनर। तो फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम का गुजारना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं अपनी बेटी के साथ प्ले कर रही थी। इसको बहुत फ़न लगता है इसको मम्मा के साथ खेलना। More, no, no more juice. That's enough, इतना जूस. No more. क्वालिटी टाइम का मतलब सिर्फ एक्सपेंसिव आउटिंग नहीं होता है, कभी सिंपल सी चाय, कभी एक छोटी सी वॉक। और आजकल तो सर्दियाँ हैं तो बहुत ही अच्छा बहाना है कि ब्लैंकेट में सब एक साथ बैठें और मूंगफलियाँ खाएं और इधर उधर की बातें करें, किस्से सुनाएं। बड़ा अच्छा लगता है फैमिली के साथ बैठना। हमारे पास तो खैर छोटी सी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मेरे हस्बैंड अकेले ही बारबेक्यू कर रहे थे, बच्चों के साथ Hello, फन कर रहे थे। zombie. We are not Hello. zombie. Hey, zombie, छिपू छिपू बोले. We are not zombie. Okay, bye. आजकल लोग इतने बिजी हैं कि अगर एक साथ बैठे भी हुए होते हैं एक साथ, तो फिर भी सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए होते हैं। साथ बैठकर भी एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं। तो एक दूसरे के साथ टाइम गुजारना बहुत ज़रूरी है, अपनी इम्पोर्टेंस बताना, उनकी प्रॉब्लम सुनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कुछ इस तरह के बहाने निकाल लिया कीजिए जहाँ एक दूसरे के साथ बैठ के हंसी मजाक कर सकें। ये यादगार बड़ी अच्छे लम्हे रहते हैं।
अब मैं क्योंकि ख़ुद यहाँ बाहर रहती हूँ तो मुझे अपनी सारी पुरानी चीज़ें बातें जो है वो बहनों के साथ फैमिली के साथ जो टाइम गुजरा है वो सब याद आता है। ससुराल में बहुत अच्छा टाइम मेरा गुजरा है कि वहाँ पे भी रातों में जगना। अभी भी हम जब वेकेशन जाते तो ऐसे ही हमारा टाइम रात भर जगना, दिन में सोना, रूटीन तो डिस्टर्ब होती है, लेकिन एक अच्छा फैमिली के साथ टाइम गुजरता है। आज लग रहा था कि आज सबकी बर्थडे यहाँ ये फैमिली भी जो है बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, और इस फैमिली के साथ एक स्टोरी मेरी जो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने कहा पहले मैं सैलेड वगैरह बना लूँ। जब इस तरह बाहर जाते हैं आउटडोर वगैरह हम करते हैं तो हस्बैंड ही मेरे जो है कुकिंग वगैरह करते हैं, मतलब बारबेक्यू वगैरह। वो वैसे तो कुकिंग उनको नहीं आती है लेकिन बारबेक्यू वगैरह वो खुद करते हैं। और मैंने कहा चलो मैं सैलेड वगैरह बना लेती इतनी देर में, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था सर्दी जो वो बढ़ती जा रही थी और मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो मैंने कहा बस जल्दी जल्दी खाते हैं और उसके बाद फिर मिर्ची भी डाल दें, प्याज को पलट दें, प्याज भी डालें। ये प्याज पिघल रही है सारी। हाँ टर्न कर देना। हाँ ये कह रहे हैं, इस साइड पे ही रखें ना कि ये डाल दे, प्याज सॉफ्ट हो रही है। हाँ डाल दे। यहाँ पर भी मैं अपने हस्बैंड को गाइड कर रही थी कि चिकन को इधर कर दीजिए, प्याज को उधर कर दीजिए, टमाटर को उधर कर दीजिए, क्योंकि मुझे ख़ुद कुकिंग करने की आदत है ना, तो इसीलिए। और क्योंकि प्याज जो वो सॉफ्ट हो गई थी मैंने कहा अच्छा ठीक है उसको डाल दीजिए। और यहाँ पर देखिए कितने मज़ेदार यमी से हमारे कबाब रेडी हो गए थे। मैंने कहा जितने बन गए पहले मैं बच्चों को खिला देती हूँ। और अब मैं आपसे सॉस की जो है स्टोरी शेयर करती हूँ। मैंने अभी जब आपको फैमिली दिखाई थी जिसकी बर्थडे थी तो वहाँ से एक बच्ची आई तो कि हमें सॉस चाहिए, तो मैंने उसको ये बॉटल दे दी, उसने हाफ़ लेके जो मुझे रिटर्न कर दी। उसके बाद उनकी मम्मा आई कि ये सॉस बहुत मज़ेदार है, इसकी रेसिपी बता दें। तो मुझे तो अरबी आती नहीं थी, मैं उनको रेसिपी कैसे बताऊं, अब समझ ही नहीं आता। फिर मैंने चैट जीपीटी से अपनी उसको रेसिपी बताई सारी, फिर उसने उसको अरबिक में ट्रांसफ़र की, फिर मैंने उनको रेसिपी दी। तो आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ की लैंग्वेज सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कम्युनिकेशन में ना बहुत ईजी रहता है। वरना आपको ऐसा लगता है जैसे आप अनपढ़ हैं, बिल्कुल जाहिल है, आपको कुछ आता ही नहीं। और अब रात के 1 बज गए थे, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी, अब हम निकल गए थे। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।